बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। लाहौर का हल्का NA 129, इस हल्के के ऊपर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग किया था क्योंकि इस लाहौर के हल्के के ऊपर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। पूरा लाहौर जो है वो इसी हल्के की जानिब देख रहा है क्योंकि इस हल्के में बहुत कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। एक ऐसे वक्त में जब मियाँ हम्माद अजहर के वालिद मरहूम मियाँ अजहर इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी नशस्त के ऊपर अब ये बाई इलेक्शन होगा। 2024 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो इस हल्के में एक बहुत ज़्यादा, समझ लें कि एक सरप्राइजिंगली बहुत हैरान कुन वोट था क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ने वोट गेन किया वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नेग्लिजेंस, उनकी एक ऐसी नाकामी कि उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जिसकी वजह से पूरा हल्का डिस्टर्ब हो गया। अब मैंने इस हल्के के डिफरेंट जो है ना वो एरियाज का विजिट किया और वहां पर एक सर्वे किया। बतौर रिपोर्टर, बतौर जर्नलिस्ट मेरा काम था, मैंने वो सर्वे किया। उस सर्वे में समनाबाद, गुलशन रावी, सोडेवाल, शेराकोट, यतीम खाना, सब्जाजार, अवान टाउन, मरगजार कॉलोनी, ये एक बहुत बड़ा हल्का है और इस हल्के में जो रजिस्टर्ड वोटर है वो आई थिंक 9 लाख से 8 लाख वोटर है। कम से कम जो है वो 7 साढ़े 7 लाख वोटर तो आम वोटर होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये नेशनल असेंबली की वो सीट है NA 129 जिस पर बड़ा कांटेदार मुकाबला होना है। मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन ऑलमोस्ट, खबर के तौर पर आपके सामने ये बात रख रहा हूं, ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नून ने साबिक मेंबर कौमी असेंबली, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली महर इश्तियाक अहमद अनवर का नाम तकरीबन फाइनलाइज कर लिया और ये खबर वाकफाने हाल से उड़ती उड़ती इस गरीब फकीर और दरवेश तक पहुंची और ये गरीब फकीर दरवेश आपके सामने ये खबर रख रहा है कि महर इश्तियाक अहमद अनवर साहब जो है उनके नाम कुरा निकलने जा रहा है। लॉटरी उनके नाम है, लॉटरी के अंदर जो टिकट होगा सर वो उनके नाम होगा, कुरा उनके नाम निकलने जा रहा है। महर इश्तियाक अहमद अनवर साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो लाहौर की क़यादत है उससे भी बाकायदा जो है वो पूछ कुछ हुई। उनसे भी पूछा गया कि जी बताएं कि लाहौर का जो हल्का NA 129 है इस हल्के में कौन कामयाब हो सकता है और कौन अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। पहले तो 3 कैंडिडेट्स जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया उनके बारे में बात करता हूं। एक महर इश्तियाक अहमद अनवर, दूसरे राना मशहूद और तीसरे हाफिज मियां नुमान। अब तीनों का जो है ना पॉलिटिकल कैरियर जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक उनका पूरा जो है वो सियासी कैरियर चेक किया गया कि कितनी बार ये MNA बने, MPA बने। अब 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके हवाले से तफसीलन बात हुई, एक महर इश्तियाक अहमद अनवर और दूसरे राना मशहूद। अब हाफिज मियां नुमान साहब लास्ट पे आ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके बारे में भी बताऊंगा। महर इश्तियाक अहमद अनवर साहब रुकने कौमी असेंबली भी रहे और उनके हवाले से ये भी बात की जाती है हुकूमती सर्कल्स में कि वो इस हल्के में बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं क्योंकि हम्माद अजहर साहब जो हैं, अगर उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून हाफिज मियां नुमान को टिकट देने की हामी बढ़ती तो सर फिर बिरयानी प्लेट में रख के देने वाली बात थी तहरीक इंसाफ को। फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जिस तरह 2024 के आम इंतखाबात में पैराशूटर फैसला किया गया कि एक पैराशूटर कैंडिडेट हाफिज मियां नुमान साहब को उठाकर इस हल्के में लाया गया, हालांकि उनका ये हल्का नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, तो उनको लाने का नुकसान मुस्लिम लीग नून को बराह रास्त ये हुआ कि इसी कौमी असेंबली की नीचे जो 2 सूबाई असेंबलियां, जो 2 सूबाई असेंबली की नशस्तें हैं, PP 171 और PP 172, एक पर मियां असलम इकबाल और दूसरे पर महर वाजिद अजीम की अलिया मिसबाह वाजिद, ये पूरा हल्का डिस्टर्ब हुआ। एक कैंडिडेट को गलत टिकट देने की वजह से मुस्लिम लीग नून तीनों नशस्तें बुरी तरह हारी और सिर्फ इसलिए कि हाफिज मियां नुमान को टिकट देना था। अब 3 कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए उनमें तीनों कैंडिडेट्स में पहली प्रायोरिटी महर इश्तियाक। क्यों? क्योंकि महर इश्तियाक साहब मुशर्रफ दौर में MPA बने, 2002 में MPA बने, 2008 में MPA बने, 2013 में 2 नशस्तों के ऊपर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, एक कौमी असेंबली और उसके नीचे जो सूबाई असेंबली की नशस्त थी उस पर भी वो कामयाब हुए। तो 2018 में उनको चूंकि झुरलू के जरिए, 2 नंबरी के जरिए हम्माद अजहर को NA 126 हुआ करता था ये हल्का, तो उस वक्त हम्माद अजहर को 1100-1200 वोटों की लीड से जितवा दिया। तो महर इश्तियाक अहमद अनवर साहब को चेक किया गया
कि जी ये यहाँ तक तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट थे। 2024 के इलेक्शंस में भी नून लीग ने इस बात का इतराफ़ किया कि उनको गलत किया टिकट देकर। पीपी 171 की सीट पर उनको कौमी असेंबली का टिकट देना चाहिए था, क्योंकि हाफिज मियां नुमान को टिकट देने का बराह रास्त नुकसान इस हल्के में महर बरादरी का वोट जो है वो तकसीम होना था, कि महर बरादरी का वोट तकसीम हुआ। अब नून लीग ने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। एक, अगर हाफिज मियां नुमान को इस हल्के में वोट दिया जाता है तो फिर महर बरादरी का वोट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि महर बरादरी जो है वो महर इश्तियाक के साथ है। तो महर इश्तियाक अहमद अनवर साहब को इस हल्के में किसी भी तौर अगर नून लीग उनको नज़रअंदाज करती है तो फिर नून लीग का वोटर हाफिज मियां नुमान को वोट नहीं देगा। और फिर जो राना मशहूद साहब है उनके वाले से भी बात हुई कि राना मशहूद साहब 2008 में डिप्टी स्पीकर बने, पंजाब असेंबली के एमपीए बने, 2013 में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, वजीर कानून बने, वजीर टूरिज्म बने, फिर 2018 में वो फिर एमपीए बने, फिर 2024 के इलेक्शंस में उनको महर वाजद अजीम की अहलिया मिसबा वाजद से शिकस्त हुई सूबाई असेंबली की नशस्त पर। फिर आगे हाफिज मियां नुमान साहब के ऊपर। अब जो हाफिज मियां नुमान साहब है ना, उनके वाले से बात हो रही थी और कहा गया कि जी हाफिज मियां नुमान का भी स्टेटस चेक किया जाए। अब हाफिज मियां नुमान साहब सिर्फ 2008 का इलेक्शन जीते हैं, 2024 का हारे, 2018 का हारे। बहुत कमजोर कैंडिडेट थे, क्योंकि 2013 में ये डॉक्टर मुराद राज से आ रहे थे। मुझे याद है ये गुलबर्ग वाला हल्का था, गुलबर्ग, फैसल टाउन, आई थिंक आधा मॉडल टाउन भी उसमें आता था। और फिर जो 2024 का इलेक्शन था उसमें इनको जिस तरह से टिकट दिया गया रुकने कौमी असेंबली का, एमएनए की सीट का, नून लीग बड़ी बुरी तरह लूज कर गई, क्योंकि ये एक ऐसे सियासतदान के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे जो साबिक लॉर्ड मेयर रहे, साबिक गवर्नर पंजाब रहे, 2 बार एमएनए बने। उनको हराना बहुत मुश्किल था, वो नाकाबिल शिकस्त थे। और मियां अजहर साहब के जो मियां अजहर साहब जो हमाद अजहर के वालिद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तहरीक इंसाफ के मायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके नीचे मियां असलम इकबाल साहब, एक कैंडिडेट मियां असलम इकबाल थे, और दूसरी महर वाजद अजीम की अहलिया मिसबा वाजद। और जो मिसबा वाजद है वो गुलशन रावी वाला हल्का है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सूबाई असेंबली की राना मशहूद का हल्का गुलशन रावी का है, और महर इश्तियाक अहमद अनवर साहब का जो हल्का है वो सब्जाजार का है। अब ये इस हल्के के रिहायशी हैं, इनकी जंप हम यहाँ की है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी देखा गया कि जी ये लोग तो यहाँ के हैं। अब नून लीग हाफिज मियां नुमान साहब को जो फाइनलाइज कर रही थी, कुछ लोग जो हुकूमती सर्कल्स में ये चाह रहे थे कि हाफिज मियां नुमान को टिकट मिले, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी के बगैर तो हाफिज मियां नुमान को टिकट नहीं मिल सकता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो लाहौर में पैराशूटर फैसले नहीं देखने कि एक पैराशूटर कैंडिडेट आएंगे और वो आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। हाफिज मियां नुमान से मुझे कोई पर्सनली कोई क्लैश नहीं है, ना मेरी उनके साथ कोई ज़ाती लड़ाई है। वो एक ऐसे शख्स के बेटे हैं जो एक बड़े नफीस आदमी थे, मियां उस्मान साहब, उनके वो साहिबजादे हैं, और इनके जो वालिद थे वो जमात इस्लामी में हुआ करते थे। हाफिज मियां नुमान के वालिद मियां उस्मान साहब, ये मियां उस्मान के बेटे हैं, जो मियां महमूद रशीद, उसके बाद वो क्या नाम है उनका, एजाज चौधरी, बहुत से लोग जो हैं उस वक्त जमात इस्लामी का हिस्सा थे, और जमात इस्लामी के रहनुमा के तौर पर वो बड़े मुतहरक दिखाई देते थे। तो अब इस हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून ने ऑलमोस्ट महर इश्तियाक को फाइनल कर लिया। अब यहां पर एक सरप्राइजिंगली, एक हैरान कुन जो है ना, एक खबर उड़ती उड़ती सामने आई कि जी एक ऐसे शख्स की इस हल्के में एंट्री हुई है जो बहुत समझ लें कि बड़े खौफनाक किस्म के रिजल्ट्स दे सकता है। अब ये खबर किसी ने उड़ती उड़ती हमारे तक पहुंचाई और हमने फिर इसका भी सर्वे किया, तो वो ये पता चला कि जी बजाश नियाजी साहब, जो बड़े सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो अब इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। वो भी इस हल्के में आगे चले, मान लेते हैं कि उनका भी 5-6 हज़ार वोट होगा, हालांकि वो किसी पार्टी के टिकट पर तो नहीं होंगे। लेकिन सर अब नून लीग ने इस हल्के में कमर कस लिया, और नून लीग को पता चल गया कि ये हल्का इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस हल्के को अगर फोकस ना किया, किसी अच्छे कैंडिडेट की तलाश के सिलसिले में अगर हमने गलत फैसला कर दिया और किसी पैराशूटर फैसले को इस हल्के पर प्रमोट कर दिया, तो फिर बहुत नुकसान होगा। ये तो नून लीग को पता चल गया, क्योंकि सर बजाश नियाजी भी आ गए हैं, और बजाश नियाजी तो चूंकि बहुत वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, हम उनकी अक्सर जो है वो देखते रहते हैं, रील्स देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं।
और फिर बजाज नियाजी साहब का मैं वो देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था, तो वो लाहौर में ये जो हल्का है यतीम खाने वाला, वहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो अक्सर वहाँ पर लोगों के घरों में पानी आ जाता है। तो वो वहाँ पर लोगों के घरों में गए और फिर वो जो बारिशों का पानी था उस हवाले से वो वीडियो बना रहे हैं कि देखो जी यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो डेफिनेटली एक सिंपैथी का वोट तो होगा ना, और वो दिखाना चाह रहे थे हमदर्दी का वोट कि जी मुझे भी हमदर्दी का वोट मिल सकता है। तो 4 कैंडिडेट, हाफिज मियां नुमान, महर इश्तियाक, बजाज नियाजी और हम्माद अजहर। अब हम्माद अजहर के वाले से बात कर लेते हैं। हम्माद अजहर साहब जो है ना सर, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। 9 मई जब हुआ तब से लेकर अब तक वो रुपोश थे। उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए, वो मंजर आम पर आए, यकदम आए मंजर आम पर। फिर पंजाब हुकूमत और जो मुस्लिम लीग नून के दीगर जो लोग हैं उन्होंने उनके वाले से बात की कि जी इनको लिवरेज दी जाए, इनके वाले से इतना कुछ सख्त मौकफ ना रखा जाए। अब हम्माद अजहर साहब भी आ गए हैं इस हल्के में, तो इट मीन्स के नून लीग को यह पता चल गया कि इस हल्के में अगर कोई हम्माद अजहर का मुकाबला कर सकता है तो वो महर इश्तियाक है, क्योंकि सर उन्होंने उनके वालिद के खिलाफ हाफिज मियां नुमान को आजमा के देख लिया, वो हरबा नाकाम हुआ। मुस्लिम लीग नून उस महाज पर शिकस्त खा गई। अब महर इश्तियाक अहमद अनवर जो हैं ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2013 में हम्माद अजहर को शिकस्त दी हुई है। हम्माद अजहर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और महर इश्तियाक मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। 2013 में ये हल्का NA 121 था। इसकी तारीख ये है कि 2002 में यहाँ से मुत्तहदा मजलिस अमल के डॉक्टर फरीद अहमद पराचा कामयाब हुए। 2008 में इस हल्के से मियां मरगूब कामयाब हुए, मुस्लिम लीग नून के MNA बने। फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून ने रुकने सूबाई असेंबली महर इश्तियाक को 2 सीटों से टिकट दिया, एक NA 121 और इसके नीचे जो PP की सीट थी सूबाई असेंबली की, वो दोनों नशिस्तों से कामयाब हुए। महर इश्तियाक ने सूबाई असेंबली की सीट छोड़ी, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मियां मरगूब को टिकट दिया, वो कामयाब हो गए। 2018 में ये हल्का बंदियों के बाद इसका नंबर तब्दील हुआ और ये NA 126 था। हम्माद अजहर जैसे जीते उसके ऊपर बड़े सवालात हैं और आज तक वो सवालात खड़े हुए हैं। और जब उस वक्त का जो उनको क्या कहूँ, डॉन कहूँ, उस वक्त के जो मौसूफ थे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, उनकी अदालत में ये पिटिशंस गई कि जी हल्कों में वोटिंग करवाई जाए, रिकाउंटिंग करवाई जाए, सॉरी हल्कों में रिकाउंटिंग करवाई जाए, हल्कों को खोला जाए, बैलेट बॉक्सेस को खोला जाए। तो उन्होंने कहा बंद करो तमाशा यार, ये क्या कर रहे हो आप। जब ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का NA 131 लाहौर, जहां से वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वहां से उनको हरवा दिया गया था। फिर ज़िमनी में ख्वाजा आसिफ ने हुमायूं अख्तर खान को शिकस्त दी और वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। फिर 2024 के अंदर ये हल्का बंदियों के बाद दोबारा इसका नंबर तब्दील हुआ NA 129, मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। हाफिज मियां नुमान को आजमाया, जो सियासतदान के तौर पर तो मुतारिक नजर नहीं आ रहे थे, वो एक बिजनेसमैन जरूर हैं, पैसा उनके पास बहुत है, बड़े बंगले हैं उनके, अमीर कबीर वो बंदे हैं, लेकिन उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग का गलत फैसला उनके अपने गले पड़ा और अब अगर नून लीग को समझ आ गई है तो इट मीन्स कि नून लीग को यह पता चल गया कि ये हल्का हाफिज मियां नुमान के बस की बात नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।